नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से परस्पेक्टिव से। चाहे आपका नेट जेआरएफ हो, यूपीएससी मेंस हो या ऑप्शनल के लिए हो, तो उसमें से आप पाएंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड हेजीमनी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर मतलब पावर की अवधारणा क्या है, अथॉरिटी से कैसे रिलेटेड है और लिजिटिमेसी यानी कि वैधता क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज पावर, पावर है क्या। तो पावर जो है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि दोनों का ओरिजिन कहाँ से है, दोनों का ओरिजिन है आपके ग्रीक के लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो उसमें से एक वर्ड है आपका प्रोटेस्टास। क्या है? प्रोटेस्टास वर्ड है। उस प्रोटेस्टास वर्ड का जो मीनिंग है कमांड या डोमिनेशन, और दूसरा वर्ड है वो भी लैटिन से है, उसका वर्ड का नेम है पोटेनिया और उसका मीनिंग है कैपेसिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी, मतलब क्षमता या योग्यता। तो इन दोनों मीनिंग में आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो पाएंगे कि जो प्रोटेस्टाज है वो एक निगेटिव कोनोटेशन लेके आ रहा है पावर का, एक निगेटिव कोनोटेशन, जबकि आप देखेंगे कि जो पोटेनिया है वो पॉजिटिव कोनोटेशन लेके आ रहा है, कैपेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम इस बात पर कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि पावर क्या है, एक प्रकार का डोमिनेशन हो सकता है, कमांड हो सकता है, कैपेसिटी हो सकता है या एक एबिलिटी हो सकता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ विद्वानों के डिफिनेशन को देख लेते हैं कि विद्वान क्या सोचते हैं पावर के कंसेप्ट को लेकर। तो इसमें है मैक्स वेबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। इनके अनुसार पावर इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप विल बी इन अ पोजिशन टू कैरी आउट हिज हर बिल इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि पावर एक ऐसी संभावना है जिसमें समाज का एक एक्टर सामाजिक संबंधों में इस पोजीशन पे होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को मजबूर करके या उसके इच्छा के विरुद्ध जा करके काम करा लेता है। इस डिफिनेशन का सिंपल सा मीनिंग यही है। और एक इम्पॉर्टेंट विद्वान है जिनका नाम रॉबर्ट डाहल है। रॉबर्ट डाहल महोदय कहते हैं कि power is relationship among actors in which one actor is induce other actor in a way that they would otherwise not accept। इन दोनों डिफिनेशन का अगर जो मैं सिंपल सा कंक्लूजन बताऊं कि पावर क्या है, तो पावर है एक प्रकार का, एक ऐसी एबिलिटी या योग्यता है जिसमें एक व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करा लेता है जाकर के। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर जो कोई आदमी क्या है कि वो फिजिकली क्या है, वीक है, फिजिकली कोई आदमी अगर जो फिजिकली वीक है, ठीक है, तो उसको क्या है कि हम फोर्स करके मार करके कोई काम करा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पावर है जो कि वह अपनी इच्छा से नहीं करना चाहेगा। तो ये फिजिकल पावर है। लेकिन अभी क्या हुआ कि आजकल मेरे पास मनी है, मैं पैसा दे दिया उनको या कुछ मॉनेटरी सपोर्ट कर दिया, और इस मॉनेटरी सपोर्ट की वजह से मैंने उसके इच्छा के विरुद्ध जाके काम करा लिया। जैसे कि कोई कंपनी, एग्जांपल में देखते होंगे कि कोई कंपनी या कोई लोग हैं जो अपना ज़मीन या कुछ बेचना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी जो है उसको अधिक पैसा दे करके आप ले लेते हो। तो ये आपके पावर का इन्फ्लुएंस है ना, आपके जो मनी पावर है, इकोनॉमिक कंडीशन का इन्फ्लुएंस है। तो ये भी एक प्रकार का पावर है। और ये पावर जो है, पावर का ये एक्सेप्ट जो एस्पेक्ट्स हैं ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट आर द थ्योरीज रिलेटेड टू पावर, कि पावर से रिलेटेड थ्योरीज क्या हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं। तो पावर से रिलेटेड थ्योरीज हैं, एक है उसमें आपका लिबरल थ्योरी ऑफ पावर। क्या है लिबरल थ्योरी ऑफ पावर? कि लिबरल लोग वो लोग हैं जो उदारवादी जिन्हें कहते हैं सिंपल भाषा में, जैसे जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, ये सब लिबरल्स हैं। और लिबरल्स क्या बिलीव करते हैं पावर को लेकर के? ये मानते हैं कि पावर क्या है, लोगों में होता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट ओरिजिन में इसलिए आया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसा कौन मानते हैं? ये मानते हैं आपके ये आपके मानते हैं लिबरल। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि
क्या पावर लोगों में बिलीव करता है, ये कंसेप्ट किसने दिया या किनसे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा ये लिबरल्स ने दिया, ठीक है। फिर इसी में आपके आते हैं मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट का सिंपल सा कहना है भाई कि पावर उन्हीं लोगों में होता है जिनमें प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है। जैसे ये लोग मानते हैं कि जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होगा वही क्या होगा, पावरफुल होगा। जैसे अगर जो मान लो मेरे पास कंपनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सोसाइटी के बहुत बड़े पार्ट को इफेक्ट डाल रहा हूँ, उसको बस में कर सकता हूँ या इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं पावरफुल हूँ, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं आपके मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इलाइटिस्ट थिंकर। तो इलाइटिस्ट थिंकर वो लोग हैं, मतलब ये मानते हैं कि पावर जो है हमेशा, चाहे आप कैपिटलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट ले लो या आप सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट ले लो, इन सभी में पावर केवल कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है, केवल कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है, ना कि पूरी सोसाइटी के हाथ में रहता है। ऐसा कौन मानते हैं? इलाइटिस्ट थिंकर। और पोलरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, पोलरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के अकॉर्डिंग ये लोग कहते हैं कि पावर जो है किसी एक सिंगल ग्रुप, इंडिविजुअल और पार्टी में विजिट नहीं करता है, बल्कि ये क्या विजिट करता है, ये कई क्या वेरियस ग्रुप में विजिट करता है, वेरियस ग्रुप में विजिट करता है। क्या? पावर। ये लोग ये मानते हैं कि पावर किसी एक में नहीं विजिट करता है। कौन मानता है? ऐसा मानते हैं आपके लिबरल, सॉरी ऐसा मानते हैं आपके पोलरिस्ट। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू पोलरिस्ट। तो न्यू पोलरिस्ट कहते हैं, जैसे पोलरिस्ट बिलीव करते हैं कि पावर जो है सभी सोसाइटी के, मान लीजिए आपका एनजीओ हो गया और प्रेशर ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, तो ऐसा ये प्लुरलिस्ट थिंकर मानते हैं कि इन सभी में इक्वल पावर पाया जाता है। लेकिन जो आपके नियो प्लुरलिस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि इन सभी में इक्वल पावर विजिट नहीं करता है, ठीक है। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है एना अरेंट का आर्गूमेंट। एना अरेंट कहती हैं कि पावर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एजेंट और एक्टर बट अ ग्रुप आर कलेक्टिव एक्टिंग टुगेदर। मीन्स इनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो पावर है किसी एक इंडिविजुअल में विजिट ना करके या ग्रुप में विजिट ना कर एक ग्रुप में विजिट ना करके, बल्कि एक ग्रुप का कलेक्टिव रूप होता है, ग्रुप का कलेक्टिव रूप होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा अन्ना अरेंट ने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पावर्स के फीचर क्या होते हैं, कि कैसे पहचानेंगे कि पावर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो पावर के सिंपल से फीचर्स ये हैं कि पावर इज रिलेशनल। मीन्स आप पावर तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके संबंध में कोई होगा ना। जैसे आप सपोज बी नो की मनी इज अ पावर। सपोज यू हैव $1 बिलियन बट यू आर ऑन द मार्स, आप मार्स पे हो, तो फिर आप उस मनी का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो पावर क्या है? रिलेशन है, मतलब रिलेशनल है। फिर पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन वैक्यूम। सेम पॉइंट कि पावर को जो है हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वैक्यूम में, जहाँ पर कोई रिलेटिव ना हो, जहाँ कोई रिलेशन इम्पैक्ट ना हो। फिर पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द सेम मीनिंग इज अंडरस्टूड बाय बोथ द पार्टीज। मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है पावर की कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर दोनों ग्रुप में होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, 1 करोड़ रुपीज़ हैं, 1 करोड़ रुपीज़ हैं, और इसका मैं कहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ एज अ पावर, बट जो सेकंड पार्टी का आदमी है वो ये समझता ही नहीं है कि मनी नाम की कोई चीज़ होती है। तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास 1 करोड़ हो 10 करोड़। तो जो सेकंड पार्टी वाला व्यक्ति है उसे भी ज़रूरी है कि वो भी समझे कि हाँ मतलब 1 करोड़ मतलब एक पैसा है, जो वैल्यू है, जो कुछ क्रिएट कर सकती है, कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है, तभी तो हम उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये हुआ, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर के डायमेंशन जो हैं आप देखेंगे वो कई हैं, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस पावर के डायमेंशन है वो दिया गया है आपके स्टीवन लुकेस के द्वारा। और पिछले साल आई थिंक कि 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा इस पर कि बेसिस ऑफ द पावर, ठीक है, ऑप्शनल में पूछा। तो उसमें बेसिस ऑफ द पावर में स्टीवन लुकेस अपने बुक पावर अ रेडिकल व्यू में उन्होंने पावर के कई बेसिस दिए हैं। तो इन बेसिस को हम डिस्कस करेंगे कि ये पावर के जो डायमेंशन है क्या क्या है। जैसे अब इसको सिंपल से हम समझे तो समझ सकते हैं कि
पावर एज अ डिसीजन मेकिंग, पावर एज अ डिसीजन मेकिंग मतलब अगर जो आपके अंदर पावर एज अ डिसीजन मेकिंग मीन्स एबिलिटी टू वर्क आर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर जो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो आप पावरफुल हो। और आप कैसे ये इन्फ्लुएंस करोगे, आपके पास ग्रुप हो सकता है, आप सत्ता में हो सकते हैं, आपके पास संगठन हो सकता है, जो भी हो। तो अगर जो ये चीज़ है एबिलिटी आपके अंदर की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की, तो आप पावरफुल हो, ऐसा ये एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन ये है कि पावर एज एजेंडा सेटिंग आर नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, इसका सेम अपोजिट है पावर एज डिसीजन मेकिंग का। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, कहीं पर पावर को आप इस्तेमाल इसलिए करते हो कि कोई डिसीजन ना लिया जाए। जैसे कोई डिसीजन लिया जाने वाला है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई फ़ी हाइक होने वाली है, मान लीजिए फ़ी हाइक होने वाली है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन या ग्रुप हैं वो लोग मिले और उन्होंने ऐसा प्लान किया कि ऐसा प्रदर्शन करेंगे या ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे या ऐसा प्रेशर बनाएंगे जिससे क्या होगा कि वो एक्शन या डिसीजन नहीं लिया जाएगा। किस चीज़ का डिसीजन? जो आपका ये फ़ी हाइक करने का था, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का पावर होगा। तो ये ऐसा कौन कहा है? ये कहा है आपके स्टीवन लुकेस ने अपने बुक अ रेडिकल पावर, अ रेडिकल व्यू, ठीक है। और स्टीवन लुकेस ने अपने बुक में तीसरा जो पावर का डायमेंशन दिया है वो है पावर एज ए थॉट कंट्रोल, कि मीन्स आपके अंदर जो अगर जो एबिलिटी है लोगों के जो है डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के, उनके देखने के नज़रिए को शेप करने के, डिटरमाइन करने का, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है या डिसीजन है उनको मैनिपुलेट करने की अगर जो आपके अंदर कर मतलब कैपेसिटी है, तब भी आप पावरफुल हैं, ठीक है। किस चीज़ की कैपेसिटी है? अगर जो आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप उनके इन्फ्लुएंस मतलब डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, तब भी आप पावरफुल हैं। तो पावर एज अ थॉट कंट्रोल ये भी क्या है? एक प्रकार का डायमेंशन है पावर का। और नेक्स्ट और एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पावर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि पावर एज ए थॉट कंट्रोल, जिसमें पावर का यूज करके हम लोगों के नज़रिए को, देखने के नज़रिए को, प्रेफरेंसेस को, इन सबको कंट्रोल करते हैं। इसमें कई विद्वान समर्थक, उसमें मिकेल फुको हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कैपिलरी पावर का, और बेंसी पैकार्ड हैं जिन्होंने द हिडन परस्यूडर दिया था, मतलब वो कॉन्सेप्ट दिया है। हर्बर्ट मार्क्यूजा हैं जिन्होंने बुक लिखा वन डायमेंशनल मैन। तो ये सब इस पॉइंट के सपोर्ट में हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बेसिस ऑफ पावर क्या है। तो बेसिस ऑफ पावर मतलब कि पावर के बेस क्या है, किस बेस पर आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये पावरफुल है। जैसे होता है ना, आप नेता को कहते हैं कि नेता पावरफुल है, या आप लोग बोलते हैं सोसाइटी में कि ये पावरफुल आदमी है, ये पावरफुल नहीं है। तो उसमें उसका बेस क्या है कि आप कह रहे हो। तो आपका पहला, इसके कई बेस हो सकते हैं। तो इस बेस को फ्रेंच एंड रावेन जो माने जाने थिंकर हैं, इन्होंने अपने बुक द बेसिस ऑफ सोशल पावर में पावर के कई बेसिस दिए हैं। उसमें आपका है लिस्टिमेट पावर, रिफरेंट पावर, रिवार्ड पावर, और आपका है कोरेसिव पावर, और आपका है एक्सपर्ट पावर, और इंफॉर्मेशन पावर, और नेटवर्क पावर। तो हम क्या करेंगे, एक एक को अच्छे से समझते हैं। देखिए, लिस्टिमेट पावर में क्या होता है कि आप किसी भी पावर का इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उसका एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं या उसको आप यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उसे लिस्टमाइज किया गया है। लिस्टमाइज किया गया है मतलब उसे लीगल सपोर्ट मिला हुआ है उस चीज़ को आप जो कर रहे हैं। जैसे अभी जो इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके? लिस्टमेट पावर के। इंडिया में जो ब्यूरोक्रेट हैं वो लिस्टमेट पावर के एग्जाम्पल हैं। अब रेफरेंट पावर क्या होता है? रेफरेंट पावर मीन्स पावर इंजॉयड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड्स, पर्सनल क्वालिटीज़ की। मतलब अगर जो आप पावर इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हो कि आपकी जो पर्सनल क्वालिटी है, मतलब जैसे आपका पर्सनालिटी ही बहुत अच्छा हो, जैसे हिटलर की तरह हो गया, महात्मा गांधी की तरह, कि आप कुछ बोलते हो तो उसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे एट लार्ज होता है। तो आपका पर्सनालिटी भी तो एक बेस है ना पावर का। फिर नेक्स्ट आता है रिवार्ड पावर, कि आप कुछ ऐसा काम अपने जीवन में किए हैं या आप किए हैं जिससे आपको रिवार्ड मिला, और उस रिवार्ड की वजह से आपकी बातों को लोग मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमृत सेन नोबेल को उन्हें दिया गया है। तो अब क्या होता है, वो नोबेल लॉरिएट हैं तो ये जनरली है कि लोग उनकी बात मानेंगे। तो रिवार्ड भी एक प्रकार का पावर देता है ना। जैसे कोई बंदा आपका पीएचडी होल्डर होता है, पीएचडी होल्डर है,
मान लीजिए, और कोई गोल्ड मेडलिस्ट है आपके इसमें, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एथलीट में या जो ओलंपियाड है, तो ये क्या है, एक रिवार्ड ही तो है, और ये रिवार्ड उन्हें पावर देता है मतलब लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का। अब आता है आपका कोरेसिव पावर। कोरेसिव पावर क्या है कि मतलब आपका पावर बेस्ड है ऑन द पोटेंशियल ऑफ पनिशमेंट, कि आप पावर इस आधार पर इस्तेमाल कर रहे हो कि आपके अंदर क्षमता है किसी को दंडित करने का, इसलिए आप पावर इस्तेमाल कर रहे हो। अब फिर आपका आता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर मतलब कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जो डॉक्टर हैं, कौन डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये भी पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि आप इतने बजे खाना खाइए, आप ये करिए तो सही हो जाएंगे। तो आप इस बात को क्यों मानते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानते हो ना कि उनके पास ये अथॉरिटी है या पावर है, पावर है उनके पास ऐसा करने का। और ऐसा करने का पावर उन्हें क्यों है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। क्या है? एक्सपर्ट है, इसलिए ना। तो यही कहने का मतलब है कि एक्सपर्टीज भी एक प्रकार का बेस है पावर का। अब आपका नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन पावर। इंफॉर्मेशन पावर मतलब कि पावर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है, और उसकी एबिलिटी और एक्यूरेसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर जो आप एबिलिटी और एक्यूरेसी को कंट्रोल कर सकते हो तो आप पावरफुल हो। जैसे आप मान लीजिए कि जो नेशनल मीडिया है, जिस नेशनल मीडिया हाउस हैं, ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिसमें इसका स्टेक होगा, वो श्योर है कि पावरफुल है, क्योंकि वो लोगों के व्यू को या ओपिनियन को बदल सकता है ना, इन्फॉर्मेशन बदल करके, गलत या प्रोपेगेंडा करके। तो वो भी एक प्रकार का पावर है। फिर आपका आता है नेटवर्क पावर। नेटवर्क पावर का यही मतलब है कि आपका सोशल नेटवर्क कितना है, कितने लोगों से आप कनेक्टेड रहते हैं, आपका मतलब उठना बैठना, या आप किन किन लोगों से आपका कनेक्शन है, सोशल कनेक्शन। तो ये भी आपका एक पावर होता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिकेल फुको का कॉन्सेप्ट पावर पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।